स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। उसी में हमने कुछ जो अपने पॉलीमर्स हैं उनकी बात कर ली थी। ठीक है, हमने कंडेंसेशन, स्टेप ग्रोथ, ये सब पॉलीमराइजेशन का जो मेथड है उनकी बात स्टार्ट कर दी थी। और उसमें हमने ईच क्लास को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले किसकी बात कर ली थी, अगर आपको याद हो तो हमने अपने बात करें तो हम जो कुछ पॉलीमर्स थे उनकी हमने बात कर ली थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कौन से पॉलीमर की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो हमारे जैसे हम बोलते हैं पॉलीअमाइड्स, ठीक है, पॉलीअमाइड्स, पॉलीएस्टर्स, उन सब की हमने बात कर ली थी। पॉलीअमाइड्स में भी कौन कौन से, जैसे नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10, नाइलॉन 6, उन सब की कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या यूजेस होते हैं, उन सब की बात करी थी। और उससे पहले हमने पॉलीएस्टर ग्रुप की बात करी थी, क्यों हम इन्हें पॉलीअमाइड बोलते हैं, क्यों हम इनको पॉलीएस्टर बोलते हैं, वो सब हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, आज हम एक और नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉलीमर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है क्या, जिसका नाम होने वाला है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, ये क्या होने वाला है, आपका नाम होने वाला है किसका, आज के टॉपिक का। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कुछ नहीं है, सिंपल वो क्लास ऑफ पॉलीमर है जिसमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को आप यूज कर नंबर ऑफ पॉलीमर्स बनाते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में वो सारे पॉलीमर्स आते हैं जो कि किसकी हेल्प से सिंथेसाइज किए गए हों, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से सिंथेसाइज किए गए हों। अगर आपको याद हो, जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की स्टार्टिंग की ही बात कर रहे थे, वहाँ पे ही मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था दैट फर्स्ट सिंथेटिक आपका जो पॉलीमर था वो बनाया गया था। ठीक है, वो किसकी क्लास से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्लास से बिलोंग करता है। क्यों? बिकॉज उसमें जो मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो फिनॉल या फिर दोज पॉलीमर्स synthesized किसकी हेल्प से, synthesized with the help of phenol and formaldehyde। सिंपल देखो, जो नाम है वही इसका काम है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड नाम ही रखा गया है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ही यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से those polymers synthesized with the help of phenol and formaldehyde are categorized under phenol formaldehyde resin, under phenol formaldehyde resin। ठीक है, यही बात अभी मैंने आपको बताई कि भाई जो भी पॉलीमर्स आपके फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से बनाए जाते हैं उनको आप कौन सी क्लास के अंदर रख देते हो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की क्लास में रख देते हो। जैसे सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम होते हैं, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हो, यानी कि अब आपकी क्लास किस में आ जाती है, आप क्लास 8th में कैटेगराइज करे जाते हो। ठीक है, लेटर सपोज आप 7th में थे, आपने एग्जाम दिया, आपने वो क्लियर कर दिया, तो अब आप कौन सी क्लास में हो गए, क्लास 8 में, तो वो आपकी क्लास हो गई। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे भी वहाँ पे आपके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई कौन सी क्लास में होगा एग्जाम, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आप मोनोमर कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप मोनोमर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड यूज कर रहे हो तो आप उसको क्या बोल दोगे, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बोल दोगे। ठीक है, इसके अंदर आप दो
मेनली दो ही पॉलीमर्स है जिनकी आप बात करोगे। फर्स्ट इज नोवेलैक, अगर आपको ध्यान हो, अब आपको ध्यान जरूर आ चुका होगा। नोवेलैक और बेकेलाइट हमने स्टार्टिंग में जब हम किसकी बात कर रहे थे, अपने किसकी बात कर रहे थे, फटाफट से बताओ। जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बेकेलाइट फर्स्ट सिंथेटिक आपका क्या था, फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर था जो सिंथेसाइज किया गया था और बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा उस दौर में जिस टाइम पे इसको सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो आपकी बात थी, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इंट्रो होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा चलो बेकेलाइट की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो बेकेलाइट था ना वो कब इन 1907 था। वो मैंने 1967 लिख दिया था, वो 1967 नहीं था, वो क्या था 1907। तब इसको क्या किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था बाय लियो बैकलैंड, लियो BAE। ठीक है, इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और देखो हुआ क्या, इससे पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया था इसको 1856 के अराउंड, मगर उन्होंने ज़्यादा इस पे रिसर्च वगैरह करी नहीं, ध्यान दिया नहीं। फिर बाद में क्या करा इन्होंने, बहुत शातिर दिमाग के थे, बहुत तेज़ दिमाग के थे, उन्होंने क्या करा 1909 में इसको पेटेंट भी करा लिया। ठीक है, क्या करा लिया, पेटेंट भी करा लिया, क्योंकि इन्हें फिर पता चला कि भाई ये इसका तो बहुत काम आने वाला है, बहुत यूज़ होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ रहने वाला है। तो उन्होंने पहले इसको क्या करा दिया, पेटेंट करा लिया अपने नाम पे। ठीक है, देखो पहले सिंथेसाइज किसी और ने करा था, मगर बाद में इन्होंने इसके बारे में रिसर्च करे और खुद के नाम पे पेटेंट करा लिया। और बाद में क्या हुआ कि अगर हम बात करें 1956 के अराउंड, क्या हुआ, मैगजीन एक थी यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी बैकलाइट को एज अ कवर पेज यूज़ किया गया और उसका कवर पेज का नाम क्या था, बैकलाइट व्हाट इट इज़। ठीक है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, डिफरेंट कलर्स कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में उस मैगजीन में इसको छापा गया था। ठीक है, अब देखो बात करें हम बैकलाइट, इतना मतलब देखो हिस्ट्री की अगर बात करें तो इतना यूजफुल क्यों रहा। जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तब बैकलाइट को, देखो बैकलाइट का क्या काम है, एक तो बहुत ही ये क्या है, चीप है। ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी है, ज़्यादा बनाने में इसको कुछ ऐसे हैक्टिक भी नहीं होता, बहुत आसानी से बना भी सकते हो आप। तो क्या था, ये इजीली अवेलेबल था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो आपके रेडियोज़ वगैरह थे, जो आपके वॉकी टॉकी वगैरह यूज़ किए जाते थे ना, उनकी कवरिंग वगैरह में इसको यूज़ करा गया। ठीक है, बहुत सारा पहले इतने इन चीज़ों के लिमिटेड, जब नई नई चीज़ आती है तो उसका लिमिटेड यूज़ पता होता है, मगर विद इन टाइम, बहुत टाइम बाद क्या हुआ, बाद में क्या होने लगा, इसकी इतना लो कॉस्ट था, इतना चीप कॉस्ट था कि रेडियोज़ वगैरह, टेलीफोन वगैरह की जो कवरिंग है उसमें भी इसको यूज़ करने लगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और ईजिली जो आपके जितने भी कंज्यूमर थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स थे वो उसको बाय कर सके ईजिली। ठीक है, क्योंकि प्राइस अब अफोर्डेबल था। फिर क्या हुआ बाद में, देखो आप अगर लड़कियों को थोड़ा ब्रांड्स वगैरह के बारे में पता होता है, एक कोको शनैल करके था, उस टाइम पे उसने इसको यूज़ किया था बैकलाइट को ब्रेसलेट वगैरह बनाने में। ठीक है, बहुत सारे जो भी और भी जो ब्रांड्स वगैरह थे वो क्या यूज़ करने लगे, इसको बटन्स वगैरह में बनाने के लिए। ठीक है, बटन्स वगैरह जो बनते हैं उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए तब ये यूज़ करने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इसका बहुत यूज़ रहा। ठीक है, वहाँ पे जो आपके आर्मीज़ वगैरह थी वहाँ पे उनके बटन्स, शर्ट के बटन वगैरह बनाने में, कलर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर जनरली आर्मी के लिए था और ब्लैक कलर किसी और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था। ठीक है, सो वहाँ पे भी इसको एज अ फैशन स्टाइलिंग में भी इसको यूज़ किया गया। बट अभी की बात करें, अभी ये कहाँ यूज़ होता है, तो देखो क्योंकि यूजेस की और भी अगर हम आगे बात करेंगे, बट अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट चीज़ों में आपको बताने चाहूँ तो होता क्या है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। कहने का मतलब, अगर आपने एक बार इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर दिया, ठीक है, पिघलाया, मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद किसी भी शेप में अगर आपने मोल्ड कर दिया, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, ये क्या होता है, वापस से जब अगर आप इसको दोबारा से हीट करने की कोशिश करो, मेल्ट करने की कोशिश करो, तो ये मेल्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होता है, कहने का मतलब ये। और बहुत ही ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यानी कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह हैं, जैसे अगर आप बात करो जो
सॉकेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्टार्टिंग में इंट्रो था कि भाई हाँ बैकलाइट क्या इंपॉर्टेंट यूज़ है। वहीं अगर नोवेलैक की बात करें तो नोवेलैक क्या हुआ, इससे बैकलाइट से पहले क्या बनता है, नोवेलैक ही बनता है। तो नोवेलैक पहले सिंथेसाइज किया गया था, मगर उसका कोई इतना ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ नहीं था, बस एक कॉमन सा यूज़ था कि जो आपका नेचुरली अकरिंग जो आपके लिकर्स थे ना, जो वुड्स वगैरह पे पेंट करने के लिए, वार्निश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका एज अ अल्टरनेट इसको यूज़ करने लगे। बस एक यही यूज़ था, और ज़्यादा इसका कोई खास यूज़ नहीं था। मगर बैकलाइट का न्यूमरस नंबर ऑफ यूजेस हैं आपके आज की लाइफ में भी, और पहले भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ये कब हट गया, ठीक है, अब हम बात करें, चलो अब इसकी बात करेंगे स्टार्टिंग से कि कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, फिर हम इसके यूजेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा बैकलाइट की ही बात कर लेते हैं, नोवेलैक साथ साथ ही पढ़ लेंगे। और अगर इसका कॉमन नेम, चलो कॉमन नेम मैं आगे लिखवा देती हूँ। हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने मोनोमर से, बैकलाइट या नोवेलैक। चलिए नोवेलैक से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, किससे, नोवेलैक से स्टार्ट कर लेते हैं, नोवेलैक। ठीक है, और देखो इसके एक नाम में एक खूबी बताऊं, जैसे मैंने बोला था कि ये नाम को ब्रेक करके देखो, ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया था। ठीक है, देखो क्या नाम था इसका, नोव को यूज किया जाता है ग्रीक वर्ड में न्यू के लिए। ठीक है, और लैक मतलब लेकर्स, LACQUERS। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसको पहले किस लिए यूज किया जाता था, आपके लैमिनेट लेकर्स की तरह यूज किया जाता था, और जो नेचुरली अकरिंग जो लेकर्स थे उनके अल्टरनेट में इसको यूज़ किया गया, तो उसी के बेसिस पे ही इसका नाम रखा गया था नोवेलैक। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इसको सिंथेसाइज कैसे करते हो। ठीक है, कहानी तो वहाँ आती है। तो जैसे मैंने बोला फिनॉल होगा, तो जी बिल्कुल फिनॉल होगा ही होगा, ये रहा आपका फिनॉल। ठीक है, फिनॉल यूज़ करने वाले हो, और साथ ही साथ क्या यूज़ करने वाले हो, फॉर्मल्डिहाइड आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका फिनॉल, और ये क्या है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अब देखो आप इसको सिंथेसाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम में ले सकते हो, बेसिक कंडीशंस भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको बेसिक कंडीशंस में प्रॉब्लम क्या आती है, जो रिएक्शन होती है ना वो काफ़ी स्लो होती है, इसीलिए उसको हम प्रेफर नहीं करते। एसिडिक मीडियम में ही हम क्या करेंगे, इसको बनाने की प्रोसेस देखने वाले हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो अगर मैं विदाउट मैकेनिज्म अगर अभी के लिए डायरेक्ट चीज़ें लिखूँ तो होगी क्या, देखो मैंने आपको बताया था याद करने के लिए, याद करने के पर्पज से मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और एक और बराबर में कोई हाइड्रोजन होगा उसको लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिखेगा आपको, H2O का लॉस होता हुआ दिखेगा, और आपको क्या मिलेगा, देखो क्या बनता हुआ आपको नजर आने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, होगा क्या, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, CH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2। ठीक है, ऐसा ही जैसे मैंने बोला एक और आपका क्या हो, याद करने के पर्पज से आप ऐसे याद कर सकते हो कि बराबर वाले बेंजीन जो था उससे इसने क्या लिया, एक और हाइड्रोजन लिया, ताकि वो क्या निकाल सके, वाटर निकाल सके, और क्या हो सके, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो सके। ऐसे ही यहाँ पे फिर एक CH2 लगा होगा, फिर आपका क्या लगा होगा, ये कुछ इस तरीके से फिनॉल लगा होगा, यहाँ पे फिर क्या लगा होगा, CH2, और ऐसे ही ये चेन क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो एक लीनियर चेन अगर पॉलीमर मैं बोल दूं, ये कैसा है, लीनियर चेन, आप देख रहे हो लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको क्या बोल देती हूं मैं, लीनियर पॉलीमर है आपका। ठीक है, लीनियर पॉलीमर है, और इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को क्या नाम दे देते हैं, नोवेलैक नाम दे देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इतनी सिंपल सी चीजें। होगा क्या कि दोनों ही ऑर्थो, अगर आप इसकी पोजीशन की बात करें, आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो पोजीशन उसे बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाली मेटा, एंड देन पैरा। सेम यही होता है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाली पोजीशन ऑर्थो, मेटा, और ये रहा पैरा। ठीक है, अब आप देखोगे कहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आप बोल दोगे कि ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या मिलेगा, आपको CH2 ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, जब आप किसकी बात करते हो, नोवेलैक की बात करते हो, पोजीशन ध्यान रखिएगा कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है, जो आपका CH2 ग्रुप है, वो कहाँ पे है, प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, द ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जो ग्रुप है
उसके ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप? इस ग्रुप के, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो कि वो किस पे है? ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये सिर्फ कहानी किसकी थी? नोवेलेक की। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं कि भाई होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, चलिए मैकेनिज्म भी देख के चलते हैं हम। मैंने बोला एसिडिक मीडियम की ही हम कहानी लेके चलेंगे, बिकॉज बेसिक मीडियम क्या होता है, रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ? अंडर एसिडिक कंडीशन, अंडर एसिडिक कंडीशंस, एसिडिक कंडीशंस में क्या होता है? देखिए ज़रा क्या होता है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या था? फॉर्मल्डिहाइड था। हाँ जी बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड था। अब आप एसिडिक कंडीशन लेके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। जी बिल्कुल प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन है। यहाँ पे इसके पास क्या है? लोन पेयर है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल लोन पेयर है। तो होगा क्या? यहाँ से क्या देखोगे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जा एरो दिखाते हैं हम। और यहाँ पे क्या देखोगे आप कि ये वाला जो ऑक्सीजन था उसने क्या करा? इस हाइड्रोजन को क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया। बेचारा लालची तो था, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। और क्या आ गया? इस पे लालची था, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान दे दिए हैं, तो इस पे क्या गया? पॉजिटिव। बेचारा गरीब बन गया। ठीक है, अब होगा क्या? अब पॉजिटिव चार्ज है भाई, स्टेबल तो नहीं होगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। तो होगा क्या? देखो होगा कुछ ऐसा कि ये जो बॉन्ड बन रहा था, इन्होंने क्या करा? ये बॉन्ड, इसने क्या करा? जो बॉन्ड बना था ना, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रखा था, वो ब्रेक कर दिया और दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। देख रहे हो लालच की सीमा। ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया। अब क्या हुआ? बेचारा कार्बन जो बेचारा वीक सा, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो बेचारा वीक ही है। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो गायब हो गया, क्योंकि इसने क्या करे? दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज कौन गरीब बन गया? ये कार्बन बेचारा आपका गरीब बन गया। बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा हुआ। हमें भी इसके साथ हम सांत्वना है, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं उसे। ठीक है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है बेचारे इसके लिए, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, लालच बुरी बला। अब इसने लालच करा, पूरे मॉलिक्यूल को उसको झेलना पड़ेगा। देखो कैसे होगा क्या? अब फिर से वही वाली बात आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पे क्या होगा? पाई का डोनेशन होगा। ठीक है, अब होगा क्या? देखो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड था, यहाँ इसको अटैक कर देगा। भाई उससे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, वो कहेगा अरे 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 तू मुसीबत में है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, क्योंकि भाई ये भी कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, भाई। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और देखो किस तरीके से आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। देखिए कहानी देखिए, बस देखते रहिए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? भाई इसने बॉन्ड ब्रेक करा होगा। देखो हुआ क्या होगा, अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं तो ये वाला जो बॉन्ड है वो पहले यहाँ गया होगा, और यहाँ वाला जो नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, नेगेटिव चार्ज इससे अटैक करने वाला है। ठीक है, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि भाई बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक कार्बन के पास आते हैं, जिससे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो जाके यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है भाई, इतनी सिंपल सी कहानी है। रिएक्शन मैकेनिज्म में खैर बहुत बार पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैंने फिर आपको एक बार याद दिला दिया। ठीक है, यहाँ पे इस बेचारे के पास क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरों की हेल्प करते करते इस बेचारे के पास क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे क्या होने वाला है? ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। भाई इसने ही तो इसके साथ बॉन्ड बनाया है, बिल्कुल बनाया है। यहाँ पे आ गया OH। क्या यहाँ तक चीज समझ आई? बिल्कुल चीज समझ आई। अभी यहाँ पे कोई ना कोई कुछ बेस टाइप में कुछ प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्पीशीज जिसके पास क्या होगे? लोन पेयर। वो क्या करेगी? ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल होगा। इसके पास लोन पेयर थे, इसने क्या करा? इस पे अटैक करिया, इस प्रोटॉन को लेके जाना चाहा, और इस प्रोटॉन ने क्या कर दिया? ये अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसको दे दिए? भाई इनको दे दिए। कह दिए कि मैं तो जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, मगर अपने इलेक्ट्रॉन देके तुम्हारी हेल्प करके। ठीक है, तो होगा क्या? देखो आगे आगे क्या हुआ? उसने बेचारा इतना अच्छा था, हेल्प करके गया, बताओ इस मॉलिक्यूल की। ठीक है, और हुआ क्या? कुछ इस तरीके से वापस से ये बेंजीन रिंग कैसी बन गई? एरोमेटिक। ये रहा, यहाँ पे क्या बना? CH2, और यहाँ पे क्या बना? OH। इतनी चीज समझ आई कि नहीं? अब आप बोलोगे मैम ठीक है ये तो लग गया, हमने देखा, पर ये OH कहाँ से आ गया, इसको कैसे हटाएं? अरे बिल्कुल हटाएंगे, जरा रुको। देखो अब क्या करोगे? फिर से आपको पता है कंडीशन कैसी है? एसिडिक है। ठीक है, कंडीशन कैसी है? एसिडिक है। देखो अभी जैसे तैसे इसमें से पॉजिटिव चार्ज हटाया था, मगर ये फिर भी बाज नहीं आएगा।
ठीक है, ये कहेगा मैं तो हाइड्रोजन के बिना नहीं रह सकता। ये फिर से हाइड्रोजन को क्या करने की कोशिश करेगा, फिर से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और देखो क्या फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके से आपका OH और यहाँ पे CH2OH और ये रहा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव बन जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक बहुत ही बेहतरीन लिविंग ग्रुप है यहाँ से, क्या वाटर एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, ठीक है, चला जाएगा, भाग जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको अब कैसे बन गया है, वाटर बन गया। अब वाटर तो भाई भयंकर वाला स्टेबल होता है, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता हुआ फिर से आपको क्या आएगा, नजर आएगा। आया या नहीं, बिल्कुल आया। ये फर्दर आपका किससे रिएक्ट करेगा, आपकी जो फिनॉल रिंग है उससे रिएक्ट करेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैसे लिखूं, चलो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये फर्दर किससे रिएक्ट करेगा, फिनॉल से, ठीक है, फिनॉल जो आपकी रिंग है उससे रिएक्ट करेगा और होगा क्या, कुछ इस तरीके से यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH2, मतलब ऐसे ही नंबर ऑफ फिनॉल रिंग से जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कुछ इस तरीके से आपको रिपीटिशन। अभी ये बात तो हो गई कि ये CH2 ने क्या करा, दो फिनॉल से बाइंड हो गया, पर ऐसे ही कोई और CH2 ऐसे ही फिर से फॉर्मल्डिहाइड अभी तो प्रेजेंट है, फिर से फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट है, वो यहाँ पे CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर दूसरी फिनॉल रिंग से क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और ऐसे ही ये वाली जो कहानियां हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। और इस तरीके से आपका क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, आपको नोवेलैक फॉर्म होता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन बनता हुआ नजर आएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कब बात करें हम, एसिडिक कंडीशन, क्योंकि देखो हम लेके चल रहे हैं ना, एसिडिक कंडीशन लेके चल रहे हैं, बिल्कुल एसिडिक कंडीशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोई भी एसिड हो सकता है, एसिडिक कंडीशन आप लेके चले। क्या हुआ, वहां से ये जो ऑक्सीजन था बहुत लालची था, हाइड्रोजन लिया उसने, यहाँ पे उसकी वजह से क्या बना, कार्बोकैटायन। अब क्या हुआ, कार्बन कार्बन भाई भाई, तो ये इसकी हेल्प करने के लिए आएंगे और ये पाई बॉन्ड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। चलो भाई, अब इसने हेल्प करी तो इसके पास क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे फिर से एक और हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलता है कि भाई मैं तुम्हें स्टेबलाइज करूंगा, कैसे भाई, मेरी इसको तो मेरी जरूरत है, मैं इसके पास चला जाऊंगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हें देके चला जाऊंगा और वापस से ये रिंग क्या बन गई, आपकी एरोमेटिक बन गई। मगर ऑक्सीजन अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आएगा, वो फिर से प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और वहां से उसको क्या मिल जाएगा, एक बेटर, मतलब उनका बॉन्ड बन जाएगा, H2O बन जाएगा और वो H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी वजह से फिर से आपको क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। और ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए फिर से क्या आ जाएगा, आपकी जो फिनॉल रिंग थी वहां पे क्या होगा, फिर से उसके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी और इस तरीके से आपकी लीनियर चेन पॉलीमर फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, जिसको आपने क्या नाम दिया था, नोवेलैक नाम दिया था। आई इतनी चीज समझ, इतनी चीज, ये सिर्फ हमने किसके मैकेनिज्म की बात करी है, ये सिर्फ हमने नोवेलैक की प्रिपरेशन की बात करी है, ठीक है। नोवेलैक में अंडर योर, ये ध्यान रखेगा, अंडर योर एसिडिक कंडीशन, ठीक है। एसिडिक कंडीशन में क्या कहानियां होती हैं, कैसे कैसे रिएक्शन आती है, बस उसकी बात करी है हमने, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज समझ आ गई होगी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब नोवेलैक की कहानी पढ़ ली है, तो अब आगे किसकी पढ़नी है, बेकेलाइट की। चलो तो फिर यहाँ मैं अब हेडिंग डाल देती हूँ, बेकेलाइट। किसकी, बेकेलाइट की। देखो मैंने बोला नोवेलैक की कहानी इतनी शानदार इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी किसकी है, बेकेलाइट की, क्योंकि आज भी वो बहुत ही यूजफुल, वन ऑफ द यूजफुल पॉलीमर है, ठीक है। चलिए बेकेलाइट की कहानी पढ़ते हैं। बेकेलाइट में सबको ही पता है, अरे अरे अरे, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखो अभी बना क्या था आपका, आपको पता है, आपका कुछ इस तरीके से CH2, अरे एक मिनट रुकिए बस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या था, CH2 और ये ऐसे कुछ इस तरीके से क्या था, आपका फिनॉल था, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या प्रेजेंट था, CH2, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर से क्या प्रेजेंट था, फिनॉल प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट था जी, बिल्कुल प्रेजेंट था। यहाँ पे फिर CH2 होगा और इस तरीके से ये आपकी चेन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मगर अब क्या होता है, देखो इसके पास पैरा पोजीशन भी है अभी,
ठीक है, आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर इधर देगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, फटाफट से बताओ, आपको पता होनी चाहिए। देखो ये आपका कुछ इस तरीके से OH ग्रुप है, ठीक है, आपको पता है ये क्या दिखाएगा, प्लस M दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। कैसे, ये वाले लोन पेयर यहाँ जाएंगे, प्लस M दिखाएगा, और होगा क्या, ये वाले यहाँ जाएंगे। देखो मैं सिर्फ आपको ये यहाँ नहीं बनाते, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट पेज पे इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपके लिए। देखो अब मैं क्यों बोला मैंने कि पैरा पोजीशन अभी इसके पास खाली है, आपको पता है ये है OH फिनॉल ग्रुप, बिल्कुल जी फिनॉल ग्रुप है। अब आपको पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या शो करता है, प्लस एम कहने का मतलब प्लस एम से क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है प्लस एम। अगर आपको पता हो उसमें क्या होता है, देखिए होता क्या है उसकी बात करते हैं। इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, बेंजीन को देगा, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए जरा क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे ये रही फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन, और इस पे क्या आया, पॉजिटिव। आप प्लस एम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए इसको याद करने की ट्रिक है कि प्लस एम ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे, प्लस एम इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। कहानी आपने पढ़ी होगी। आगे आगे क्या होगा, देखिए फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर से आपका क्या बनेगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप बोल लो, इसको कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको पसंद है वो बोलो, ठीक है। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा, फिर ये वापस से क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाले बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। अब देखो क्या बना आपका, कुछ इस तरीके से, ये लो डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से ये वापस से यहाँ आएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए, और देखो क्या बना आपका, कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे क्या आया, OH आया। अब आप क्या देख रहे हो, आप पोजीशन लगाओ इसकी, फिर से इस फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है उसको क्या बोल देते हो आप, ऑर्थो। तो ये दोनों कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी है, मेटा पोजीशन, ये भी क्या है, मेटा पोजीशन। ये कौन सी है, पैरा पोजीशन। तो आप क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ घूम रही है, ऑर्थो पे आई है और पैरा पे आई है, यानी कि देखो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज आया ना, यहाँ पे क्या हुआ है, पैरा पे आई है, फिर किस पे आई है, ऑर्थो पे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है, तो ऑर्थो पे हो रही है और पैरा पे हो रही है। इसीलिए जो कार्बोकैटायन, अब ये चीज समझ आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की, जो आपका कार्बोकैटायन बना था, ठीक है। वैसे तो अगर मैं सिंपली कार्बोकैटायन की अगर बात करूं तो आपको पता है ये कैसा होता है, कैसी है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, बेचारे के पास, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो कैसे निकालोगे बताओ, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा sp2, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, वो उसकी हम बात नहीं करते, ठीक है। बस बात करते हैं कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जाएगा तो वही ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरपूर प्रेजेंट होने वाला है वहीं जाने वाला है, बिल्कुल। अब बताओ इलेक्ट्रॉन भरपूर कहाँ कहाँ पे जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाना प्रेफर करेगा। क्यों जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इस वाले ग्रुप की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। जो बेंजीन थी, ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, इसने क्या करा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा दी। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन है जो बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब ऑर्थो पोजीशन पे तो आपने अटैक करवा दिया था, बिल्कुल करवा दिया था, दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे क्या था, अटैक था। देखो जरा, देखिए जरा, यहाँ पे भी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये वाली कौन सी है, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो गया। अब कहानी बचती है पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की
जो बोले डेंसिटी कहाँ पे भी बढ़ी होगी, पैरा पोजीशन पे भी बढ़ी होगी। तो बस अब ये समझिए, अब आप बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम अटैक कहाँ करवाएं, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ग्रुप बनाना है, कैसे अटैक होना है। तो जब आप इसकी और हीटिंग कराते हो, ठीक है, आप हीटिंग करा रहे हो इस लीनियर चेन पॉलीमर के, आप हीटिंग जब आप कराते हो, ठीक है, तो होगा क्या, क्योंकि अभी इसकी पैरा पोजीशन प्रेजेंट है, बेचारा पैरा पोजीशन से भी तो अटैक करवा सकता है। तो होगा क्या कि ये जो आपका OH ग्रुप था, ठीक है, ये रहा OH ग्रुप, बिल्कुल यहाँ पे आपका CH2 पहले से ही प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट था, यहाँ पे भी आपका CH2 प्रेजेंट था, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप आके अटैक कर जाता है। अब वो किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है, हो सकता है वो किसी फिनॉल से पहले से ही अटैच्ड हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी भी पैरा पोजीशन हो गई, इसकी भी पैरा पोजीशन होगी, और ऑर्थो पे अभी CH2 ग्रुप बाकी भी तो है, ठीक है। अब हो क्या सकता है, ये वाला CH2 हो सकता है कि किसी के लिए ऑर्थो पोजीशन पे हो, लेटर सपोज ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे है, ऐसे यहाँ पे और भी रिंग हो सकती है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन कौन सी होगी, ऐसे यहाँ पे कोई पैरा पोजीशन पे यहाँ पे CH2 प्रेजेंट होगा, CH2 से कोई फिनॉल रिंग ऐसे भी तो प्रेजेंट हो सकता है। भाई किसी ने ऐसे मना थोड़ी करा है, तो देखो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वहां बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है। लेटर सपोज ये रहा OH, यहाँ से ये मतलब हो सकता है ये आपस में कनेक्टेड हो, मगर कोई गारंटी थोड़ी है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको किसी भी, देखो थोड़ा बन गया ना कॉम्प्लेक्स, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये हो सकता है आपका पोजीशन कौन सी होनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है ये किसी के और के लिए ऑर्थो हो सकता है ना भाई, यहाँ पे ऑर्थो पे ये प्रेजेंट हो, लेटर सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पे प्रेजेंट हो, तो CH2 ग्रुप इसके ऑर्थो पे दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट होना है, ठीक है, दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। पैरा पे कब आएगा, जब आप उसकी एक्सटेंसिव हीटिंग कराओगे, और पैरा पोजीशन कौन सी हुई, ये रही CH2, ठीक है, ये किसी के लिए पैरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ये किसी के लिए क्या हो सकता है, पैरा, यहाँ पे CH2 प्रेजेंट होगा और CH2 से लिंकेज देखने को मिलेगी, ऐसे यहाँ पे नीचे भी CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, उससे लिंकेज देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपकी एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिली, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपको क्या देखने को मिला, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज, बहुत ही भारी भरकम में क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिला, ठीक है, क्रॉस लिंकेज आपको देखने को मिला। और ये क्या बना आपका, ये जो इतना भारी भरकम क्रॉस लिंकेज से जो बना है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, बेकेलाइट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बेकेलाइट बोल देते हैं, ठीक है। मैं इसको चाहो तो एक काम करती हूँ, एक बार और सही से लिख देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है कि यहाँ पे बना उल्टा सीधा हो, फिर आप उल्टा सीधा बना लो अपनी कॉपी में, उससे तो अच्छा है कि एक बार और ड्रॉ कर लिया जाए। ये देखो यहाँ पे पहले फिनोल रिंग, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, लेटर सपोज मैंने इसको बोल दिया है OH, ठीक है, OH फिनोल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा बेंजीन आपकी, ये रही फिनोल, ठीक है। अब आपको पता है फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे तो दोनों ही साइड क्या ही प्रेजेंट होने वाले हैं, ग्रुप प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट वाला ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे ही ये CH2 ग्रुप लगा होगा, तो फिर से इसकी नेक्स्ट पोजीशन पे CH2 ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हो, लेटर सपोज ये किसी की पैरा पोजीशन पे लगा हो, ऐसे भी लगा हो सकता है, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे फिर, ठीक है, उस केस में CH2 ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और ये फर्दर क्या बना रहे होंगे, ऐसे ही चेन बना रहे होंगे। तो देखो मैं पहले पोजीशन डिफाइन कर देती हूँ, ये ऑर्थो पे था, ऑर्थो पे था, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, OH ग्रुप के, तो यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे भी आएगा, यहाँ पे भी किस पे प्रेजेंट है, देखो ऑर्थो पोजीशन पैरा पे। अब इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पैरा पे, और यहाँ पे ऑर्थो और ऑर्थो पे ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब अगर आगे बात करूं तो पैरा पोजीशन पे CH2 ग्रुप लगा हो, अब जरूरी थोड़ी कि ये CH2 दूसरे के भी पैरा पोजीशन पे हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे हो। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, किस तरीके से, हर पॉसिबिलिटी मैं आपको बता के चल रही हूँ, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप होगा और वो फर्दर किसी लॉन्ग चेन पॉलीमर से होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है, देखिए दोबारा से पोजीशन की बात करते हैं, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे था, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे था, पैरा पोजीशन पे भी तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये दूसरे वाले का पैरा ही हो, बिल्कुल हो सकता है पैरा ही हो सकता है,
तो उसके लिए OH ग्रुप को कहाँ होना होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CH2, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CH2। ये अपना लिंकेज दिखा रहा होगा, ये अपना लिंकेज दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन पे, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन पे। सॉरी, यहाँ पे एक CH2 बनाना तो भूल ही गए, रुकिए रुकिए, यहाँ पैरा पोजीशन तो दिखा दिया, CH2 तो बनाया ही नहीं, रुकिए CH2 बना देते हैं पहले। यहाँ पे आएगा CH2, वो CH2 किसकी कहाँ पे प्रेजेंट हो, इस वाले के पैरा पोजीशन पे, यानी कि ये OH ये रहा, यहाँ पे कोई CH2 प्रेजेंट होगा, हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट होगा, वो लॉन्ग चेन बना रहा होगा। हो सकता है ये दोनों आपस में लिंक्ड हो, और हो सकता है ये आपस में नॉन लिंक्ड हो, इनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या हो, अपनी अपनी पॉलीमेरिक चेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, और ये क्या था, पैरा पोजीशन। तो इस तरीके से आप लिंकेज देख सकते हो कि ये क्या हो, इसका पैरा है, इसका तो पैरा है, मगर इसका क्या है, ऑर्थो है। इसका देखोगे, इसका क्या है, पैरा, और इस वाले का भी पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो किसी तरीके से भी आप लिंकेज देख सकते हो। तो ऐसे आपको पॉसिबिलिटी दिखने वाली है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आप किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा की बात कर रहे हो, इस OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है, इस OH के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। और उससे कनेक्टेड हर ऑर्थो पोजीशन क्या होगी, लिंक्ड होगी, उससे कनेक्टेड हर पैरा पोजीशन लिंक्ड होने वाली है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज देखने को मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला, ठीक है, वो किसका होता है, बैकलाइट का होता है। पिछली बार जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, वो थोड़ा इजी करने के लिए आपके लिए बना दिया था कि आप ये समझ पाओ कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, पर जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट वाला ही उससे कनेक्टेड हो। बैक BAKELI, ठीक है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो कनेक्टेड है उसका भी क्या हो, ऑर्थो ही हो, उसका पैरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अब आपको एक्सटेंस मतलब खोल के दिखा दिया कि हाँ भाई किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको आप बोल देते हो बैकलाइट, क्या बोल देते हैं आप, बैकलाइट बोल देते हैं। और क्या होते हैं, देख रहे हो आप, एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होती है, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही खूबियां होती हैं, ठीक है, बहुत खूबियां होती हैं। देखिए चलिए बात करते हैं, यूजेस पे आ जाते हैं इसके, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, यूजेस पे, यूजेस पे, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही तो खूबसूरत बात पता चलेगी, ठीक है। यूजेस और साथ साथ में प्रॉपर्टी, मैंने आपको बोला था कि दोनों ही हम एक साथ करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें, देखो आपका हो सकता है कि जो हाई लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसमें हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें, लो डिग्री पॉलीमराइज्ड बैकेलाइट जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, बैकेलाइट इज यूज्ड एज अ ग्लू फॉर वुड लैमिनेटिंग, ठीक है, वुड लैमिनेटिंग वुड को लैमिनेट करने के लिए, और एज अ लेकर, ठीक है, ठीक है, वो या फिर एंड लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एंड एज अ जब वुड लैमिनेट करते हो तो वहाँ पे एज अ ग्लू की तरह यूज किया जाता है। जब उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी क्या होगी, वो काफ़ी लो होगी, ठीक है। जब हम बात करें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइज्ड, हाई डिग्री पॉलीमराइज्ड बैकेलाइट इज हार्ड, ठीक है, काफ़ी हार्ड होती है, स्क्रैच एंड वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है, और क्या होती है, एंड वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट होने के कारण उसको हम नंबर ऑफ, आप देखो नाम से पता चल रहा होगा कि भाई अगर ठीक है, मान लिया हमने कि भाई वो क्या है आपका, क्या है, आप फटाफट से बताओ कि भाई हार्ड है, स्क्रैच है, क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। आप उसको कॉम्ब वगैरह में यूज़ कर सकते हो, और एक फॉर्मलैक करके होता है, फॉर्मलैक, ठीक है, टेबल टॉप्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ और यूजेस की, अगर मैं बात करूँ इसके, फॉर्मिक होता है वो, सॉरी,
ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर्मिक टेबल टॉप, ठीक है, यहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें और इसके यूज़ की बात करें तो फाउंटेन पेन की बैरल्स में इसको यूज़ किया जाता है, फाउंटेन पेन्स बैरल्स, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए ETC, ठीक है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसके और भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। साथ ही साथ बात करें तो क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्या होता है, इट हैज़ गुड या फिर इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल insulator so it is used for the manufacturing of इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक स्विच वगैरह हो गए, आपके स्विच वगैरह हो गए, ठीक है, स्विच हो गए और आपके स्विच हो गए, प्लग्स हो गए, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्विच हो गए, प्लग्स हो गए, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ यूजेस थे। और एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ मैं इसका यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, दैट इज सल्फोनेटेड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। मैं PF लिख देती हूँ, PF रेजिन is used as an ion एक्सचेंज रेजन। आयन एक्सचेंज रेजन, आप बात करें सेपरेशन मेथड होता है ये, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ोगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपको आयन एक्सचेंज के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे रेजन का यूज़ किया जाता है, आयन एक्सचेंज रेजन का यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ योर लैंथेनॉइड्स। तो ये एक सेपरेशन मेथड है, वहाँ पे इसको एज अ आयन एक्सचेंज रेजन भी यूज़ किया जाता है सल्फोनेटेड फॉर्म में, ठीक है। ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जिससे बस इनसे पॉइंट में कुछ आंसर क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ यूज, और मतलब लिख दिया आपसे वहाँ पे कि भाई वुड लैमिनेशन में ग्लू की तरह कौन यूज़ होता है, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस में से पता लगाना होगा कि वो नंबर ऑफ ऑप्शंस में आपको पता लगाना होगा कि भाई कौन सा रेजिन आपका या फिर कौन सा आपका पॉलीमर यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉलीमर्स विच, ठीक है, दीज आर द यूजेस ऑफ योर पॉलीमर, ठीक है। कौन से पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो आप इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि आप पता कर पाओ कि ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों आया, ठीक है। तो एक एक्सप्लेनेशन का तरीका ये हो सकता है कि भाई जो आपका OH है, फिनॉल जो है आपका, जो फिनॉल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या दिखाता है, फटाफट से बताओ। वो आपका +M इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से जो लगने वाला आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बोकेटायन है वो कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ही क्या हुआ है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहीं आके आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी कहानी थी, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा कुछ कहानी नहीं थी, बहुत ही थोड़ी सी कुछ कहानियाँ थी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए थी किसके बारे में, फॉर योर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो उसकी बात हमने कर ली है। आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ पे बस एक चीज़ जो आपसे पूछा जा सकता है कि नोवेलैक कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। जो आपने देखा था कैसा होता है, नोवेलैक आपका ये रहा, ये बना था, ठीक है। कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर होता है आपका नोवेलैक। और वहीं बैकलाइट कैसा होता है, एक्सटेंसिव 3D क्रॉस लिंकेज उसमें आपको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिली थी वो आपको पता है, ऐसी कुछ इस तरीके से देखने को मिली थी, ठीक है। हीट करते हो किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे लिख लेना, फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में आप हीट करते हो, तब आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है,
ठीक है। तो जो भी कहानी थी आपकी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड सॉरी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की, वो हमने खत्म कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक था, देखो पहले ही मैंने बोल दिया, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहने वाला है आपका, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इपॉक्सी रेजिन और पॉलीयूरेथ्रेट्स जो हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद आपका पास एक छोटू सा टॉपिक रहने वाला है इस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉलीमर वाला सेक्शन है वो आपके ऑर्गेनिक पोर्शन से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आएगी। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ और जो मेंशन करनी थी, इसको लिख लेना कि एक ऐसी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो देखो जो पॉलीमर की अगर हम बात करें ना, तो थोड़ा पोर्शन उसका किस में भी आता है, ऑर्गेनिक में आता है, थोड़ा पोर्शन इनऑर्गेनिक में आता है, थोड़ा पोर्शन किस में आता है आपका, फिजिकल में आता है। जब मॉलिक्यूलर वेट वगैरह डिटरमाइन करने के लिए बात करें तो हमारा सिर्फ ऑर्गेनिक सेक्शन चल रहा है। तो जो आपके थर्मोसेटिंग वगैरह है, जब हम पूरे और भी इसके पार्ट्स हैं जिसमें हम थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, फिर फाइबर्स, इलास्टोमर्स, प्लास्टिसाइजर्स, ये सब क्या होता है उनकी बात हम उस वाले सेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इतनी चीज़ समझिए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो मैंने आपको बताया कि एक बार आपने उनको मोल्ड कर दिया, फर्दर हीट करने पे वो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप याद, शॉर्ट फॉर्म में ही मैं बस इतना लिख देती हूँ, दे आर नॉट नॉन रीयूजेबल, ठीक है। आप इनको दोबारे से रीयूज नहीं कर सकते हो। एक और पॉलीमर आता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं, या थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिख दिया मैंने, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। एक होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, आपने उनको किसी भी शेप में मोल्ड कर दिया, आप फिर से अगर उसको मेल्ट करोगे, ठीक है, वापस से क्या हीट करोगे, मेल्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा। जब मेल्ट होने के बाद आप दोबारा उसको किसी और शेप में मोल्ड कर सकते हो। ऐसी प्लास्टिक को या फिर ऐसे पॉलीमर को आप क्या बोल देते हो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। ये आपका थोड़ा, वो उसको रीयूज कर सकते हो बार बार, और इनको रीयूज नहीं कर सकते हो, क्यों, आपको पता है बहुत ही एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकेज होता है इसमें, ठीक है। आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना कि आप फर्दर हीट कर लो, होने वाला कुछ नहीं है इस पे, ठीक है, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ बात थी, ये बात किसकी थी, आपके यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, सॉरी देखो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन याद आ रहा है मुझे बार बार, ये बात थी आपकी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। बाकी जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, एक इंपॉर्टेंट रेजिन है, इपॉक्सी रेजिन है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक में बस इतना ही है, इतना ही पढ़ना है आपको, और भी कुछ चीज़ें आती रहेंगी, मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।